मैं सुरजीत सिंह कोहली दीदेवार जीवन ज्योति संस्था का संस्थापक। और दीदेवार शब्द का अर्थ अगर समझ जाएंगे तो हमें इसके भाव भी पता लग जाएंगे और इसे कार्यशैली भी पता लगेगी। प्रकृति ने कई जीव रचे हैं, उन जीवों में एक ऐसा जीव रचा है जिसको हमने मानव कहा है, क्योंकि वो स्वयं मन का विकास कर सकता है और उसके मन के द्वारा उसके चेहरे पर जो है दो आंखें लगी हैं, वो जिसको हम दीदे भी कहते हैं, और इन आँखों से वो दर्शन जिसके करता है अर्थात दीदार करता है, वो जिसके दीदार करता है उसको जीवन का आधार मान लेता है, क्योंकि वो अपने उस चेहरे के दीदार नहीं कर पाता और जाने जाने भ्रमवासी जिसके उसने दीदार करे हैं वो स्वयं को खोकर उसको जीवन का आधार मान लिया है। और जो स्वयं का दीदार करे वो दीदेवार बनता है। स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, अर्थात स्वयं की पहचान करते हैं। और स्वयं की पहचान करने के लिए सर्वप्रथम स्वयं का स्वामी ही समझना पड़ेगा। और स्वयं का स्वामी कैसे बना जाता है, उसी संगति के अंदर उससे चलते हुए आज हम पंजाबी बाग में आकर प्रेम आंध जो नव निर्माण एक समाज का निर्माण कोशिश कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य दीदेवार जीवन ज्योति और प्रेम आंध का उद्देश्य एक होते हुए है। आज हमारा मिलन हुआ है और ये मिलन एक और एक दो नहीं है, एक और एक 11 नहीं है, एक और एक मिलकर एक हुआ है और एक मिलकर हमारा चल रहा है और एक नए युग का निर्माण कर रहे हैं। अर्थात जो 4 युग थे हमारे भीतर ही हैं, जो हम 4 युग मानते हैं, सतयुग मानते हैं अर्थात बाल्यावस्था है, और त्रेता युग जो ऐसा है कि जिसमें थोड़ा सा उससे बढ़ जाता है, जिसे मर्यादा सिखाई जाती है, जब तुझे ये करना है वे करना है, समाज के कुछ नियम और सामाजिक नियम बताए जाते हैं। उसके बाद वो युवा अवस्था जो दोपहर है कि जिसके अंदर सब कुछ कार्यशाली करने में सही और गलत नहीं होता, सब में अंदर दृढ़ता होता है, मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी सोच होता है। और चौथा युग जो होता है वो जो कल युग होता है कि उसके अंदर अपने ही 3 युगों में जीवन में क्या कर रहा है उसका अब आधार लेता है और क्या गलत और कैसे ये कल युग है। मगर यहाँ पर हम एक नए युग का निर्माण कर रहे हैं, इन चारों युगों को मिलकर एक संगम युग निर्माण कर रहे हैं, जिसके अंदर सभी आधार हैं अपनी विचारधारा से। कभी हम सतयुग में होते हैं, कभी हम त्रेता युग में होते हैं, और कभी हम द्वापर युग में होते हैं, और कभी हम कल युग में होते हैं। मगर ये हम का अंदर नियम होता है कि हम कैसे चलें, क्योंकि प्रेम आंध जो है वो एक धर्म और विज्ञान को साथ लेके चल रहा है। धर्म अर्थात जो भीतर का ज्ञान है, जो इसको ऋषि बोलते हैं, उसने भीतर की रिसर्च करी है, हमने उसे ऋषि बोले हैं। और जो बात पदार्थ का रिसर्च करता है हमने साइंटिस्ट बोल रहा है। और धर्म और विज्ञान जब तक एक नहीं होंगे तो मानव की दिशा जो है दिशा रहित रहती है और उसका समाज निर्माण नहीं होता, उसके जीवन का उद्देश्य भी भ्रमित रहता है। अगर उसे सही दिशा देनी है और सही निर्माण करना है अपने जीवन का, तो धर्म और विज्ञान को लेते हैं। ज्ञान भीतर का और बाहर के ज्ञान में हमने वी लगाकर उसे विज्ञान लगा दिया है। हम सब मिलकर एक नई दिशा के गुरते हैं। जितने हमारे विश्वास शेष हैं उससे पहले वी लगाकर हम अपने उन श्वासों को विशेष बनाएं। ये हमारे इस जर्नी के अंदर सहयोगी का पात्र बने। और हमने स्वयं संकल्प लिया है, निर्णय लिया है, सहयोग देकर एक नव निर्माण करेंगे। और आप सबका सहयोग का हम मानते हैं, उम्मीद करते हैं, और आपका सहयोग मिलकर एक नए युग का निर्माण करेंगे, जिसको हमने संगम युग दिया है। और इसके साथ ही मैं दीदेवार जीवन ज्योति परिवार की ओर से प्रेम आंध परिवार को, जिसके संचालक गहलोत जी हैं, और उनके पूरे परिवार का सहयोग हमें मिला है। और हम अपने दीदेवार परिवार की तरफ से संकल्पित हैं और निर्णय ले रखे हैं कि हम आपस में एक परिवार बनकर सहयोग देंगे। जैसे एक परिवार के अंदर पिता का रोल है, माता का रोल है, बहन का रोल है, भाई का रोल है, सबके अधिकार अलग अलग हैं, पर सबके कार्यशैली अपनी अलग होते होते फिर भी उस सबको कभी जब तक अपना अपना निर्णय, अपना जो दायित्व ना निभाएं तो परिवार नहीं चल सकता। तो प्रेम आंध का परिवार का सदस्य और दीदेवार जीवन ज्योति के सदस्य एक परिवार के रूप के अंदर आगे करते हुए परिवार के जो भी सहयोगी हैं, मित्र और जितने बनते रहेंगे, सबका सहयोग मिलता हुआ ये परिवार बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और इसके साथ ही मैं अपने प्रेम आंध के जो कर्ता धर्ता हैं राजेश सूद जी, उनका धन्यवाद देता हूं। और उनसे मिलने के बाद उन्हें इतनी मधुरभाषी और इतने सहयोगी और इतना समर्पण मैंने जगत में बहुत कम लोग लिखा है। यही कारण है कि हम दोनों को एक ही बात मिलने से हमारे में एका आ गया है और हमारी विचारधारा एक होने से इस उद्देश्य को पूर्ति करते हुए हम आगे समाज के साथ चलेंगे। और आप सबका धन्यवाद करते हुए आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं और आपका संकल्पित हैं और आप भी हमारे साथ चलेंगे। इसके साथ मैं प्रेम आंध का और दीदेवार ज्योति का एक दूसरे का धन्यवाद करते हुए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।